तो मिली, यस, गुड गर्ल। तो अभी हमने ना मतलब लीश के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी कौन कौन सी लीश मेरे पास अवेलेबल है। 2-4 लीश हैं जिनको मतलब मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ कि ये डॉग की लाइफ को कैसे इजी करती है, कैसे यूज टू करती है। तो ये ट्रेनिंग लीश है, स्लीप लीश जिसे बोलते हैं। ये बेसिकली चॉप करती है डॉग को और करेक्शन देने में बहुत बेटर फील होती है कि इसे करेक्शन बहुत अच्छी तरीके से डॉग समझ पाता है। जैसे कि डॉग को लीश पुलिंग की बुरी हैबिट है या कोई दिक्कत है, उसे हम बड़ी तरीके से बेटर कर सकते हैं। प्रेशर सिखा सकते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रेशर, व्हाट द मीनिंग ऑफ रिलीफ। जैसे डॉग कोई लीश पुल कर रहा है तो वी पुट द प्रेशर, व्हेन ही सिटेड तो हम रिलीव कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सेल्फ करेक्शन में काम आती है। ये ट्रेनिंग लीश भी बोलते हैं, ऐसे कई हमारी लैंग्वेज में ट्रेनिंग लीश भी है और बहुत बेटर मतलब रिजल्ट है इसके। ये लॉन्ग लीश है जो कि स्टैंडर्ड साइज इसका 5 मीटर से लेके 5 फीट से लेके 20 फीट तक होता है। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मिली की, जिसमें कि प्रॉपर मैं इसे ऑफ लीश सिखा रहा हूँ। ये क्यों नीडेड होती है, लॉन्ग लीश क्यों नीडेड होती है कि जैसे कई बार डॉग को ना हमें ऑफ लीश सिखाना है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी सिखानी है जिसमें हमें डॉग को पहले विश्वास नहीं है, हमें ट्रस्ट नहीं है कि वो लीश ओपन होते कि भाग ना जाए। तो एक ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए, उसके बाद उस पर रिकॉल्स देने के लिए कि एक 20 फीट की दूर पे भी हम इसे रिकॉल दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लीश को छोड़ना स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो में दिखाया हुआ है मैंने प्रॉपर एक पार्क का चक्कर काट के जहाँ पे वो हो रही है गुड गर्ल, मेरी थोड़ी सी एक्टिविटी हो रही है। अब यहाँ पे मैंने इसे पुट इट कर दिया। तो अब 20 फीट तक मुझे कोई टेंशन नहीं है, 20 फीट की लोकेशन तक ये कितनी भी दूर जाएगी मैं इसे कैचअप कर सकता हूँ, कैच कर सकता हूँ और ये बड़े आराम से कहीं दूर भाग नहीं पाएगी। ठीक है, एक ये लीश है, एक ये नॉर्मल लीश है। जैसे कि ये भी एक नॉर्मल लीश तो नहीं है, इसमें भी एक आपका नीचे वाले पॉइंट पे देखो क्या होता है ना कि कई लोगों को लगता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो क्या नाम है सर्कल है, इस सर्कल को ही पकड़ना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता कि कई डॉग्स को जब हील वर्क कराते हैं तो उसके बाद तो डॉग को जरूरत भी नहीं पड़ती लीश की, वो अपने बगल ही चलता है। बट जो अनट्रेन डॉग्स होते हैं जो लीश पुलिंग करते हैं या जिन्हें शॉर्ट लीश चाहिए, तो ये लीश लेफ्ट हैंड में डाली या राइट हैंड साइड में डाल के इसे, और जब हम इसे एक कॉलर लगा दिए मैंने, नॉर्मल जो कॉलर है ये लगा दी, तो यहाँ से भी लोग आराम से उसे डॉग को पकड़ के हैंडल कर सकते हैं। ये देख सकते हो, तो 90 डिग्री पे करके आराम से छोटे सा प्रेशर देना है, हल्का हल्का प्रेशर देना है, तो ये बड़े आराम से यहाँ पे आपका वर्क करता है। हल्के हल्के कभी कभी लॉन्ग करो, जैसी ज्यादा खिंचावट हो शॉर्ट कर दो, फिर लॉन्ग कर दो, फिर शॉर्ट कर दो, तो धीरे धीरे उसे पता लग जाएगा कि प्रेशर मुझे कहाँ पर देना है, कहाँ पर नहीं देना है। या फिर कई बार किसी डॉग टू डॉग को देख कर रिएक्टिविटी हो जाती है या किसी ह्यूमन को देख कर रिएक्टिविटी हो जाती है, तो आप तुरंत ही ऐसे पकड़ के इसे प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हो। ये तीसरी लीस्ट थी हमारी। 4th लीस्ट के बारे में समझाता हूँ। ये बेसिकली सेफ्टी फर्स्ट वाली लिस्ट है। इस लिस्ट का क्या है कि ये ऐसे मैंने डाली और जैसे हम कई बार कार में ट्रेवल करते हैं ना, तो ये मिली के पास है, लकली कि मिली ट्रेवल वगैरह करती रहती है गाड़ी में। तो ये जो नॉक है ये कार के उसमें हुक में लग जाता है, जो आपका जो बेसिकली सीट बेल्ट वाला नॉक है ये वहां लग जाता है। उसके बाद वहां से निकाला और फिर वापस ऐसे लीश में आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो जैसे कहीं ट्रेवल करने जा रहे हो, आपने मिली को बिठाया, एक सेफ्टी के लिए आपने उसे नॉक कर दिया वहां पे सीट बेल्ट वाले पोजीशन पे, और वो आराम से एक प्रॉपर कुछ फीट्स का, छोटे छोटे फीट्स का एक मतलब वो मिल गया मेजरमेंट कि इतनी दूर तक आपको पता है कि मिली आप कुछ गाड़ी में उछल कूद नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, एक पॉइंट तक बैठ जाएगी। और इसकी भी हैबिट ना डॉग को हार्डली 1 हफ्ते में लग जाती है जब वो रोज ट्रैवलिंग पे जाती है। तो ओके, थैंक यू।